अंतस्य करणस्तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि एको अयम अत्यमिति पठ्यते। और यहाँ पे यह तमसा का कथन है और तमसा जी बता रही हैं। तो तमसा जी का कथन है। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि भगवान रामचंद्र जी बड़े आशीर्वाद और बधाई दे रहे थे कि आप धन्य हैं और आपका बेटा इतना प्रफुल्लित हो गया है, अपनी पत्नी को मना रहा है, अपनी पत्नी को मनाने का वह जो चालाकी होती है उसको भी वह सीख गया है। तो सीता जी कहते हैं कि हे भगवती, आज यह करिसावक अर्थात हाथी का बच्चा मेरा पालक पुत्र इतना बड़ा हो गया है, तो मेरे लौ कुश भी इतने बड़े हो गए होंगे। तब तमसा जी कहती हैं हाँ ठीक है, जैसा है वैसा वह भी हो गया होगा। तब कहती हैं सीता जी कह रही हैं कि मैं ऐसी अभागिनी हूँ जो मुझे केवल पति का ही विरह नहीं है बल्कि अपने पितरों जो पुत्र हैं उनका भी वियोग मुझको सता रहा है। आज मेरे पुत्र उत्पन्न हो गए हैं और मेरे पुत्रों को उनके नन्हे और सुकुमार निरंतर मनोहर तोतली भाषा मनोहर उनके ओठ जो चुंबन करने योग्य थे, आज पुत्र ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो तमसा जी कहती हैं कि यह सब देवताओं की कृपा से ही सब, क्या करें, देवता की कृपा जो रजामंदी है वही हो रहा है। और वैसे तो अगर इन लोगों की शादी विवाह की बात किया जाए तो भगवान रामचंद्र और माता सीता जी का सब शादी विवाह तो बड़ा गणना बनना बैठा कर लोग किए होंगे, वशिष्ठ किए होंगे, विश्वामित्र किए होंगे, मैं पतरा देख देख कर किए होंगे। लेकिन यह ऐसी नियति है कि जो लास्ट में कहते हैं कि नियति सबसे बड़ी होती है। यह राजा की बेटी थी और यहाँ पे रानी होती हैं, फिर भी इनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो उसी को बता रही हैं कि यह भगवान की देन है, भगवान की नियति है। कह रहे हैं कि देवताओं की कृपा से ही ऐसा हो गया होगा, चाहे ऐसा हो रहा है। तब फिर सीता जी कहती हैं कि हे भगवती तमसा, मुझे अपने पुत्रों की स्मृति अर्थात जो याद आ रही है, उस याद से मेरे स्तन से अब दूध बहने लगे हैं और इस समय मेरे समीप मेरे बच्चों के पिता राम होने के कारण क्षण भर के लिए मैं गृहस्थिनी हो गई हूँ। तब तमसा कहती है कि किम उच्यते, अब क्या कहा जाए। कहती है किम उच्यते, अब क्या कहा जाए। प्रसव खलु प्रकर्षण प्रयत्न स्नेहस्य, कह रही हैं कि जो माता पिता के बारे में कहें, जो संतान है वस्तुतः वह प्रेम की चरम सीमा होती है। बहुत मार्मिक भाव से भगवती जी लिख रहे हैं और बड़े कम शब्दों में अगर यह कहा जाए तो यहाँ पे अर्थ गौरव की मतलब कम शब्दों में बहुत बड़े अर्थ को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि प्रेम की संतान जो होती है उसको प्रेम की चरम सीमा होती है और यह माता पिता के बीच का वह हिस्सा होती है जो एक दूसरे को परस्पर मिलाने का काम करती है। तो अनुष्टुप छंद में तमसा जी कह रहे हैं इसी बात को कि कह रहे हैं कि दंपत्यो मतलब माता पिता हो या पति पत्नी हो। तो यहाँ पे दंपत्यों का अर्थ यह देखा जाए तो यहाँ पे जया च पति च दंपत्ति अर्थात इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है दंपत्तियों में। तो कह रहे हैं कि पति और पत्नी के अंतःकरण तत्व, जो अंतःकरण का तत्व है, अंतःकरण मतलब हृदय रूपी जो तत्व होता है वह क्या होता है? तो कह रहे हैं स्नेह संसर्या, स्नेह का जो स्नेह होता है उस स्नेह के क्या होती हैं यहाँ पे? तो बता रहे हैं कि आश्रय होता है। जो स्नेह का आश्रय होने का है कारण है कौन? वह संतानें जो माता पिता के बीच में सुख की चरम सीमा को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे संतान के बारे में बता रहे हैं। भगवती जी लिख रहे हैं कि दाम्पत्यो, तमसा जी कह रहे हैं कि दाम्पत्यो अंतःकरण तत्वस्य स्नेह संसर्या, अर्थात पति पत्नी के अंतःकरण हृदय रूपी जो हृदय रूपी तत्व में प्रेम का स्नेह संसरात अर्थात प्रेम का क्या होता है? कह रहे हैं कि आश्रय होने के कारण, प्रेम का आश्रय होने के कारण कह रहे हैं अयम एक यह एक आनंद ग्रंथि, आनंद से यहाँ पे से किसका बोध हो रहा है? संतान का जो पति पत्नी होते हैं उनके हृदय रूपी अंतःकरण के प्रेम का आश्रय, और प्रेम का आश्रय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए संशय में तो यहाँ पे सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के बाद यहाँ पे श्रीय धातु है और श्रीय धातु के साथ
अच प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन काहे यहाँ पंचमी लगी हुई है, तो हेतु बताने के लिए, हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात वह कारण बता रहे हैं कि प्रेम का आश्रय का कारण है कौन, संतान। पति पत्नी के बीच हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने का कारण है कौन, संतान। आनंद बने संतान। अयम एक आनंद ग्रंथि, अर्थात यह एक ऐसी गांठ होती है जो एक ऐसी अनुपम गांठ होती है। तो कह रहे हैं कि अयम एको ग्रंथि, यह एक ऐसी अनुपम गांठ होती है। इति पठ्यते, अर्थात इसको क्या कहा जाता है, पढ़ा जाता है या कहा जाता है। यह एक गांठ होती है जो एक दूसरे को परस्पर जोड़े होती है, चाहे पति हो पत्नी हो, अगर सब पति पत्नी के बीच में कितना रिश्ता इसी तरह आगे चला जाता है। जैसे आज हम लोग लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज में यही कमी होती है, और ऑरेंज मैरिज जो होता है इसी से वह अत्यधिक हमारे भारतीय संस्कृति में उसको बताया जाता है। लव मैरिज का होता है कि पहले से ही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को भली भांति जान लेते हैं, इतना नहीं पूरा बढ़ा चढ़ा कर जान लेते हैं। और जब वही प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी हो जाते हैं, जब जमीनी स्तर पे आते हैं तो एक दूसरे को भाव देना खत्म कर देते हैं। काहे को एक दूसरे को पहले से चीर परिचित है, खूब बताए हैं कि हमारे 52 बीघा खेत बाग, हाथी है, घोड़ा है, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज से चलते हैं, और जब आएंगे तो राशन नहीं रहता है खाने के लिए, तो वहीं विवाद होता है। लेकिन जब अरेंज मैरिज होता था, हमारे पूर्वज अरेंज मैरिज करते थे, जो आज भी अगर सफल इसीलिए होता है कि जब तक पति पत्नी का स्नेह होता है, महीना 2 महीना 6 महीना स्नेह होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप समझ सकते हैं 2-4 महीना अत्यधिक प्रेम होता है, और 2-4 महीना अत्यधिक प्रेम के बीच में आप देखते हैं कहीं ना कहीं एक संतान उत्पन्न हो जाती है। 2-4 महीने साल भर जाते जाते अगर एक संतान हो जाती है तो जो मन मुटाव होता है, थोड़ा नीच ऊंच भी होता है, लेकिन उस संतान के मुख को देख करके पति पत्नी कभी एक दूसरे से अब कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अब कुछ चाह कभी कहें तो नहीं कह पाएंगे, कहें कि जो उनके बीच की वह कड़ी है, जिसको भगवती जी लिख रहे हैं कि अंतःकरण हृदय रूपी तत्व का स्नेह संसरा तथा प्रेम के आश्रय का कारण होता है कौन, आनंद। प्रेम के आश्रय का कारण होता है आनंद, और वही आनंद रूपी जो होती है वह एक गांठ होती है। अयम एको ग्रंथि अत्यमित पठ्यते, अर्थात इसको एक गांठ कहा जाता है। तो वह एक गांठ बच जाती है अरेंज मैरिज में। जब तक एक दूसरे को भली भा जाने तब तक तीसरावा एंट्री कर जाता है, और उसी के मोह माया में धीरे धीरे जीवन कट जाता है। तो इतना बेनिफिट मिलता है अरेंज मैरिज में। और लव मैरिज में तो भैया मिलता है, अब हम सबके लिए नहीं कह सकते हैं कि किसी को नहीं मिलता है। बहुत संयम रखने पर जीवन बहुत अच्छा से यापन हो सकता है, अन्यथा बहुत लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने लगते हैं। तो यह तमसा का कथन था। तमसा जी के माध्यम से भगवती जी संतान के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा अर्थ को प्रकट किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।